जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये है बेसिकली हाइपरटेंशन के ऊपर, ब्लड प्रेशर। मुख्तसरन बताएंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, अलामात क्या हो सकती हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले बताते हैं आपको कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। बेसिकली आर्टरीज़ पे जो प्रेशर ब्लड डालता है उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये तो होगी इसकी मेडिकल टर्म में डेफिनेशन या वजाहत कि ये बेसिकली क्या है। अब आते हैं क्रूड फॉर्म में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस्म में वरीदें होती हैं और शरियानें होती हैं, वेन्स और आर्टरीज़। वेन्स दिल की तरफ खून लेके जाती हैं और आर्टरीज़ जो हैं ये खून, दिल से खून आगे रेलेवेंट अज़ू की तरफ या सेल्स की तरफ लेके जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है और वो उनको प्रोवाइड करती है। खरबों किस्म के सेल्स इंसानी जिस्म में मौजूद हैं और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना खून की ज़िम्मेदारी है और उसी से वो फिर फंक्शन चल रहा होता है। तो क्रूड फॉर्म में समझाता हूँ। देसी फार्मूले के मुताबिक अगर ब्लड प्रेशर को आप इस तरह देखें कि पानी वाला पाइप या होज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अगर आपने उसको नलके से लगाया हुआ है और उससे पानी का फ़्लो जा रहा है, अगर उस पर पाँव रखते हैं या गाड़ी उसके ऊपर से गुजरे या उसमें कहीं नॉट आ जाए तो एकदम पाइप टूटी से निकल जाता है। अगर टूटी से पाइप ना निकलेगा तो क्या होगा, वो या तो आपकी पीछे मोटर ख़राब हो जाएगी या जो है अपना सॉरी फ़ोन कॉल आ रही है, इसको थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा हमें। तो ये क्रूड फॉर्म समझा रहा था कि पाइप पे जब प्रेशर पड़ता है तो पीछे से टूटी से पाइप निकल जाता है क्योंकि प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। इसी तरह हार्ट का फंक्शन है। हार्ट खून को पंप करता है और वो वरीदों के थ्रू, आर्टरीज़ के थ्रू रेलिवेंट सेल्स को खून सप्लाई कर रहा होता है। तो जब वो नालियाँ या आर्टरीज़ तंग होती हैं तो उसकी गुजरगाह तंग हो जाती है, उसमें से इसका गुजरना मुश्किल हो जाता है, तो प्रेशर जाके पंप पे पड़ेगा, यानी कि हार्ट पे पड़ेगा, तो कार्डिक रेस्ट हो सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, वैसे इसकी सही टर्मिनोलॉजी है वो कार्डिक रेस्ट है। तो अब आते हैं जी कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। नॉर्मल रेंज जो है वो इसकी 120/80, हर सेहतमंद इंसान की 120 से 80 के करीब नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये एज के हिसाब से थोड़ा बढ़ भी जाता है, तो फिर एज की कैलकुलेशन में आ जाए तो 140 तक और नीचे से 85-90 तक भी शूट कर रहा होता है। तो एज पे डिपेंड करता है कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। हाइपरटेंशन कहते हैं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को। हाइपोटेंशन, हाइपर और हाइपो, हाइपर मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे। तो हाइपोटेंशन का मतलब है लो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। थोड़ी सी कॉल आ रही है मुझे, ये फ़ोन जरा म्यूट पे करने दीजिएगा। चलें, हमारा फ़ोन हो गया म्यूट के ऊपर। तो आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन मैंने आपको बता दी कि क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। अब आते हैं कॉजेस, वजूहात क्या हो सकती है। ओवरवेट, वज़न का ज़्यादा होना, जिससे आपकी मतलब ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड भी बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिस्म में, मतलब आपके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। तो वज़न को कंट्रोल करने की कोशिश करनी और अपना BMI, बॉडी मास इंडेक्स पूरा रखें। जितना कद है, जितनी उम्र है, उस हिसाब से अपना BMI पूरा रखें। नमक, ज़्यादा नमक के शौकीन हजरात का मसला हो सकता है। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनमें ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बाजू का नहीं करते एज के साथ साथ, 40 के बाद ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे तो यंग एज में भी करनी चाहिए, लेकिन 40 के बाद मैंडेटरी है कि आप 40 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करें, सुबह और शाम। 40 मिनट सुबह और 40 मिनट शाम में। तो अगर ये मिसिंग एलिमेंट है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। शराब नोशी, ड्रग और इस किस्म की और चीज़ें अगर लें तो वो भी ब्लड प्रेशर शूट करने का या उसको हाई करने की वजूहात का सबब बन सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, जैसे व्याग्रा अगर लोग लेते हैं तो वो भी ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर पे काम करती है और टाइमिंग के हवाले से हम लोग लेते हैं तो वो भी आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकते हैं। स्मोकिंग ऑलरेडी मतलब ये फेफड़ों का मर्ज़ भी पैदा करती है और ब्लड प्रेशर शूट करने का बायस भी बन सकती है। इसके अलावा एज
उम्र ज़ाहिर है, मतलब उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में, तो एज भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। तो एज को कंट्रोल किया जाना चाहिए, और एज को तो खैर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल एज एक फैक्टर हो सकता है। ज़ाहिर है 70 साल 80 साल के एज में ब्लड प्रेशर आपका कुछ होगा और यंग एज में आपका कुछ होगा। किडनीज का इन्फेक्शन है, कोई स्टोन है, कोई यूटीआई है, तो वो भी इसका बायस होता है। डायबिटीज़, शुगर के अमराज के जो मरीज़ हैं वो, उनमें भी ये ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। बहुत सारी मल्टीपल वजूहत है, मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ। हार्मोनल चेंजेस, ख़वातीन में बाज़ औक़ात माहवारी के या मेंसेस के दौरान हार्मोन्स के चेंज में, या जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त भी ब्लड प्रेशर शूट कर जाते हैं। उनको रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर, स्पेशली जब प्रेग्नेंट हो, तो चेक करवाना चाहिए। ये थी वो मोटी मोटी सिम्टम जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। अब आते हैं जी, इनके अलामात क्या हो सकती हैं। विजन का मसला हो सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, आंखें धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता काम करना कम कर देती है। फेंटिंग हो सकती है, मदहोशी कह लें आप, बेहोशी कह लें, डिजीनेस हो सकती है। तो मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसके साथ ये आ जाए। फटीग, थकावट, आपको कंधों में थकावट महसूस होती है, दर्द महसूस होती है। बाएं कंधे में दर्द हो सकती है, बाएं हाथ में दर्द हो सकती है, बाजू का पाँव की तरफ भी दर्द मूव करती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ब्लड प्रेशर बढ़ने से। और हेडेक, ज़ाहिर है हेडेक, सर में दर्द बदतरीन किस्म का होता है जब आपका हेड मतलब ब्लड प्रेशर शूट कर जाए। इसके अलावा पल्पिटेशन, हार्ट की बाज़ वक़्त बीट तेज़ हो जाती है। तो ये सारी मतलब अलामात हैं जिनसे ये हो सकती है। शॉर्टनेस और ब्रेथ हो सकती है, यानी कि सांस का मसला हो सकता है। इसके अलावा नोज़िया हो सकता है, यानी कि मतली की कैफियत हो सकती है। वॉमिटिंग यानी कि उल्टी भी हो सकती है। नोज़ ब्लीड भी हो सकती है। बाज़ू का जब ब्लड प्रेशर बहुत शूट करता है तो नाक से खून भी निकल आता है। तो ये वो अलामात है जिसमें होम्योपैथी बेस करती है। जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दें। तो आता हूँ जी अब उसकी तरफ। इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। सबसे पहले जो मेडिसिन मेरे जहन में आती है और मेरे क्लिनिक पे कारआमद है वो बेलाडोना। बेलाडोना में कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है, सर भारी होता है और हेडेक मौजूद होती है। तो ऐसी कंडीशन है तो आपको बेलाडोना 30 में या 200 में अच्छा काम करती है। उसके बाद जो मेडिसिन है नेट्रेम्योर, जो सॉल्ट से बनती है, नमक है आपको पता है। इसका जो पेशेंट है वो नमक ज़्यादा यूज़ करता है, वो सलाद के साथ भी नमक ले रहा है, सालन में भी एक्स्ट्रा नमक डाल रहा है, तो वो अगर इस वजह से है तो नेट्रेम्योर बेहतरीन है। या डिजेक्शन ऑफ लव है, या डिसअपॉइंटेड लव है, ब्रेकअप है, महबूब की दूरी है, उसका कोई दुख है तो नेट्रेम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है। जज्बात की आपको पता बहुत बड़ी मेडिसिन है, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। नक्सवामिका शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इस किस्म के जो पेशेंट हैं इनको बहुत सूट करती है। नक्सवामिका की एक सिम्टम ज़रूर याद रखिएगा कि जब इसका पेशेंट होगा तो ओसोफेगल एरिया में यहाँ पे तेज़ाबियत ज़रूर होगी, या मैदे के अवारज़ में मसाइल ज़रूर होंगे। तो नक्स के साथ मैदा डिस्टर्ब ज़रूर होता है। उसका एलम सटाइवा, आपको पता है ये थोम से बनती है मेडिसिन। थोम की एक डली वैसे भी सेहतमंद इंसान को वीकली खा लेनी चाहिए और ये ज़रूरी है, ले लिया करें। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है, और आपकी जो ये आर्टरीज है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है उसकी वजह से तंगी हो रही है तो उसको साफ़ करती है। ठीक हो गया जी। एलम सीपा थोम से बनती है और इसको लेना चाहिए, आपको क्रूड फॉर्म में भी लेना चाहिए। ग्लूनाइन, ये एक ऐसी मेडिसिन है, ग्लूनाइन, स्क्रीन पे आप मेडिसिन के वो देख रहे हैं। ये जो मज़दूर होते हैं, दिहाड़ीदार बेचारे राज के पीछे काम करते हैं, सारा दिन धूप में काम करने से अगर सूरज की रोशनी से प्रॉब्लम पैदा हो तो ग्लूनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 में बहुत अच्छा काम करती है। लैक्सिस, शाम का जहर, शाम से बनती है, 200 से ऊपर पोटेंसी में यूज़ करवाइए, हाई ब्लड प्रेशर में बहुत इफेक्टिव है। लैक्सिस का पेशेंट शकी होता है, शकी मिजाज होता है, बातोनी होता है और बकवास बहुत ज़्यादा करता है। तो ये उसकी की सिम्टम या माइन सिम्टम्स है, इसको हमेशा याद रखें। आपको ये सिम्टम मिलें तो जनाब इसकी तरफ जाइए। आखिरी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, इग्नेशिया, वेरी पावरफुल मेडिसिन। खुदा ना खास्ता सिबलिंग में यानी कि बहन भाई या वालदैन में किसी की डेथ हो जाए, ख़ानदान में किसी की डेथ हो जाए, उस ग्रीफ से, उस गम से, उस दुख से अगर ब्लड प्रेशर शूट करे, इग्नेशिया 200 में 1 डोज दे, 2 बूंद 2 कतरे ज़बान पे डालें। और मुझे याद रखें, और होम्योपैथी को याद रखें। डॉक्टर अकील जावेद, 409 उसामा ब्लॉक, नर्सर कॉलोनी से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं। वहाँ मेरा क्लिनिक है, कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद। थैंक यू।